दिन का समय था और लोग हमेशा की तरह शांति से अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग खरीदारी करने जा रहे थे और अन्य अपने बच्चों के साथ पार्क में जा रहे थे। यह शांति लंबे समय तक नहीं रही क्योंकि सेजी के अंतरिक्ष यान ने शहरों पर लेजर बीम फायर करना शुरू कर दिया। तकनीक इतनी उन्नत थी कि क्षेत्र में बड़े विस्फोट हुए, जिसने उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करना शुरू कर दिया। शहर आग की लपटों में थे और हर जगह अराजकता थी। चेहरे पर डर के भाव लिए लोग हताशा में अपने घरों से भागने लगे। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। आग ने सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया। इमारतों से लेकर जमीन तक कुछ लोग भाग्यशाली थे कि वे समय रहते बच गए और अन्य नहीं। अराजकता के बीच एक लड़का फंस गया और भाग नहीं सका। नाइट हेलमेट पहने हुए आदमी सदमे में था और डर के मारे उसका जबड़ा खुला रह गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। चेहरे पर पसीना और आंखों में आतंक के भाव के साथ दूसरे आदमी को एहसास हुआ कि मानवता पर हमला हो रहा है। खून से सने कपड़ों में भूरे रंग का एक आदमी आगे बढ़ा और दृढ़ निश्चय से भरे चेहरे के साथ सभी नागरिकों को निकालने का सुझाव दिया। यह सुनकर दूसरे आदमी का ध्यान उस पर गया और वह कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इजी के अंतरिक्ष यान ने फिर से हमला किया और कई शक्तिशाली लेजर ने शहर की पहले से ही नष्ट हो चुकी इमारतों पर हमला किया। शहर में आग लगने और ढहने के कगार पर होने के साथ ही शहर के बीच में एक स्क्रीन दिखाई दी। मुस्कुराते हुए इजी ने ग्रह के सभी निवासियों को संबोधित किया और खुद को भगवान इजी के रूप में पेश किया। उसकी आंखें बुराई से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक अभिमानी मुस्कान फैल गई। उसने खुलासा किया कि अब से वे सभी उसके गुलाम बनने जा रहे हैं। शहर के सभी निवासियों का ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित था और उनकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, जिससे वे सदमे में आ गए। उनमें मार्शल सेंट मार्शल कम्बरलैंड भी थे। उसने अपना सिर उठाया और अंतरिक्ष यान को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखें भय और निराशा से चमकने लगीं क्योंकि उसे याद आया कि गाइड ने कहा था कि इजी तारकीय समुद्री डाकुओं के एक समूह का हिस्सा था। वे ब्रह्मांड के आतंकवादी थे। यह सुनकर अन्य मार्शल संत भय से स्तब्ध हो गए और उनके जबड़े सदमे में खुले रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच था। उसी समय थकावट भरी आंखों से लू शेंग ने अपने हाथों को एक साथ रखा और चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। लू शेंग ने ध्यान केंद्रित किया और उसके हाथों में एक शक्तिशाली सितारा बनने लगा। कई सेकंड बाद तारे के अंदर एक छोटा हरा ड्रैगन पैदा हुआ। यह देखकर लू शेंग की आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक क्रिस्टल ड्रैगन दिखाई दिया था। उसने जीवन बनाया था, यह महसूस करते हुए कि यह रचनाकारों का एक खेल था। यांग यीजू, जो अपनी आंखें बंद करके पीछे खड़ा था, अपनी दाढ़ी को सहलाने लगा और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। उसका ध्यान लू शेंग पर केंद्रित था और मुस्कुराते हुए उसने बताया कि इसे भी प्रशिक्षण का हिस्सा माना जा सकता है। उसी समय आकाश में वांग हे और डू और याइफेंग अपने शरीरों के साथ शक्तिशाली मार्शल ऊर्जाओं से घिरे हुए लड़ रहे थे। लू शेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और एक जिज्ञासु नजर से कहा कि वह महसूस कर सकता है कि वांग हे और डू और याइफेंग की मांग की समझ अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई थी। यांग यीजू ने अपनी दाढ़ी को सहलाना शुरू कर दिया और एक भी शब्द नहीं बोला। हालांकि अभी बहुत कुछ ऐसा था जिसे लू शेंग समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यांग यीजू ने अपनी आंखें खोलीं और लू शेंग को देखने लगा। एक शांत भाव के साथ उसने समझाया कि हालांकि लू शेंग इसे समझ नहीं सकता था, लेकिन सृजन के खेल के माध्यम से उसके शरीर में सब कुछ सूक्ष्म रूप से अंकित हो गया था।
और जब समय आएगा तो स्वाभाविक रूप से वह इसका उपयोग करना जानता होगा। लू शेंग की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसने अपना सिर छूना शुरू किया और उलझन में पड़ गया क्योंकि उसके अनुसार यान यीझुओ काफी रहस्यमय था। तभी लू शेंग को ऊर्जा का एक अजीब उतार चढ़ाव महसूस होने लगा और एक जिज्ञासु नजर से उसने पीछे मुड़कर देखा। यांग यीझुओ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसने महसूस किया कि बूढ़े वांग ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। वांग हे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसके शरीर से एक शक्तिशाली सुनहरी मार्शल ऊर्जा निकली। फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके पीछे आग से बना एक विशाल तारा दिखाई दिया। उसने डुआंग याइफेंग से इस हमले को झेलने के लिए खुद को तैयार करने के लिए कहा। यह देखकर लू शेंग की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, जिससे उसका जबड़ा खुला रह गया। यह 3 फीट सोने की शक्ति से बना एक तारा था। हमारे लड़के के लिए यह कल्पना करना मुश्किल था कि इसका विकास किस दिशा में होगा। उसे नहीं पता था कि तारा सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बनेगा। डुआंग याइफेंग ने ध्यान केंद्रित किया और क्रिस्टल से बने कई तारे उसके चारों ओर तैरने लगे। वह यह देखकर क्रोधित हो गया कि वांग हे ही वह व्यक्ति था जो इस तकनीक को सबसे पहले शुरू करना चाहता था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसने जो तारे बुलाए थे वे टूट गए और उनकी ऊर्जा उसके चारों ओर इकट्ठी होकर घूमने लगी। उसने निष्क्रिय होकर खड़े न रहने का फैसला किया और देखा कि कौन मजबूत था। ऊर्जा एकत्रित होकर एक शक्तिशाली तारा बनने लगी। उसी समय वांग हे का तारा भी और मजबूत होता जा रहा था। कुछ ही देर बाद तारे आपस में टकरा गए और एक शक्तिशाली ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। लू शेंग ने अपने दांत भींच लिए और अपने हाथों को अपने सिर के सामने रख लिया। उसे नहीं पता था कि क्या उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से त्याग दिया है और दिव्य अमरता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ विलीन हो गए हैं। हमारे लड़के का ध्यान उन पर केंद्रित था और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके लिए यह अविश्वसनीय था। यह दो कुलीन दिव्य क्षेत्रों के बीच टकराव था और अब उसके दिमाग में कई नई धारणाएं और विचार भी पैदा हो गए थे। तारों के टकराव ने आसपास की हर चीज को नष्ट करना शुरू कर दिया। एक जिज्ञासु नजर से लू शेंग मोहित होकर देखता रहा। एक अवर्णनीय स्थिति में डूबा हुआ उसका सारा ध्यान उसके सामने हो रही दिव्य लड़ाई पर केंद्रित था। हालांकि उसके हाथों ने एक के बाद एक तारे, एक के बाद एक क्रिस्टल ग्रह तेज और तेज, ज्यादा सटीक और ज्यादा कुशल बनाने से नहीं रोका। पलक झपकते ही लू शेंग के चारों ओर सैकड़ों तारे दिखाई दिए, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जब तारे ऊर्जा छोड़ रहे थे, लू शेंग ने जमीन की ओर देखना शुरू कर दिया। बिना यह महसूस किए लू शेंग द्वारा बनाए गए क्रिस्टल ग्रह और तारे दो देवताओं के बीच लड़ाई से मेल खाने लगे और उनकी संख्या बढ़ने लगी। यह विशाल तारकीय क्षेत्र ब्रह्मांडीय बोर्डों के इस शून्य में तीसरा दिव्य क्षेत्र बन गया था। लू शेंग ने अपने हाथ बढ़ाए और तारों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। यांग यीझुओ ने हमारे लड़के को गर्व के भाव से देखना शुरू किया और खुशी से चमकती आंखों से वह चुपचाप सोचने लगा। उसी समय लियोन के देश में यिजी ने दहशत के बीच शहरों पर हमला करना जारी रखा। जो इंसान जिंदा बचे थे वे घबरा कर भागने लगे। डर से भरी निगाहों के साथ एक सफेद शर्ट पहने हुए आदमी ने मुड़कर सभी को जल्दी से भागने के लिए कहा। मलबे के पास एक घायल महिला अपनी छोटी बेटी को गले लगा रही थी जो डर के मारे रो रही थी। तभी आसमान से ऊर्जा का एक विस्फोट उनकी ओर आने लगा। कम्बरलैंड ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गंभीर भाव के साथ उछलकर उनकी ओर बढ़ने लगा। वह अपनी आंखों के सामने किसी को मरने नहीं देगा।
अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कम्बरलैंड उनके सामने उतरा और एक ऊर्जा ढाल बनाई जिससे विस्फोट ढाल से टकराया। हमला शक्तिशाली था क्योंकि कम्बरलैंड ने अपने कपड़ों का एक हिस्सा खो दिया था। अपनी मुट्ठी भींचकर उसने दृढ़ संकल्प से भरा भाव दिखाना शुरू कर दिया। लोगों को जल्द ही एहसास हो गया कि वह महान योद्धा कम्बरलैंड था। लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह महान योद्धा कम्बरलैंड था। मुस्कुराते हुए उनमें से एक ने आसमान में अपनी मुट्ठी उठाई और कम्बरलैंड के लिए जयकार करने लगा। दूसरे आदमी की आंखें उम्मीद से चमकने लगीं क्योंकि उसके अनुसार कम्बरलैंड के साथ होने के कारण वे सुरक्षित रहने वाले थे। उनका मानना था कि बिना किसी हिचकिचाहट के वह एलियंस का सामना करने जा रहा था और नीले ग्रह को बचाने जा रहा था। एक गंभीर नज़र से कम्बरलैंड ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस तकनीक की शक्ति थी। वह इसे सीधे प्राप्त करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हालांकि यह तेज नहीं था, इसे चकमा देना आसान था। वह जानता था कि वे आतंकवादी प्रकट होने की हिम्मत नहीं करेंगे। कम्बरलैंड ने महसूस किया कि अगर इजी ने खुद को केवल अंतरिक्ष यान का उपयोग करके हमला करने तक सीमित कर लिया, तो यह दर्शाता है कि वह बहुत मजबूत नहीं था। दृढ़ संकल्प से भरे भाव के साथ उसने अपना सिर घुमाया और सभी को लेजरों से सावधान रहने के लिए कहा और उल्लेख किया कि यदि वे अंतरिक्ष यान को नष्ट करने के लिए एक साथ काम करते हैं तो वे इजी को मार सकते हैं। उसके पीछे खड़े योद्धा उसे देखने लगे और सिर हिलाने लगे। क्रोध से चमकती आंखों के साथ कम्बरलैंड ने अंतरिक्ष यान को घूरना शुरू कर दिया और अपनी तलवार को बुलाया। एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा उसके हाथ में तलवार के रूप में प्रकट होने लगी। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना कम्बरलैंड ने गति पकड़ी और अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही कम्बरलैंड धीरे धीरे जहाज की ओर उड़ रहा था, लोगों के चेहरों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। वे जानते थे कि यह महान भगवान कम्बरलैंड की सर्वोच्च तकनीक थी और अब चिंता की कोई बात नहीं थी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसका उत्साहवर्धन करने लगे। कुछ ही देर बाद कम्बरलैंड इजी के अंतरिक्ष यान पर पहुंच गया और अपनी तलवार से हमला कर दिया। उसकी तलवार जहाज के चारों ओर लगी ढाल से टकराई। यह देखकर कम्बरलैंड की आंखें भ्रम और जिज्ञासा से भर गईं। उसने अपने दांत भींच लिए क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। कम्बरलैंड ने हमला करना बंद कर दिया और यह महसूस करते हुए घबरा गया कि वह सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ सकता क्योंकि उसकी मार्शल ताकत इस तकनीक का सामना नहीं कर सकती। पवित्र मार्शल का चेहरा पसीने से लथपथ था और उसकी आंखें हताशा से चमकने लगीं। उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया और सोचने लगा कि अब क्या करना है। उसके बगल में एक स्क्रीन दिखाई दी जिसमें मुस्कुराते हुए इजी ने कम्बरलैंड का मजाक उड़ाया कि उसके पास एक साधारण सुरक्षा कवच को तोड़ने की ताकत नहीं है। यह सुनकर कम्बरलैंड स्क्रीन की ओर मुड़ा और चौंक गया। एक गंभीर झटके के साथ हमारी नजरों से बचकर वह इजी की ओर देखने लगा और कहने लगा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उन्नत सभ्यताएं सिर्फ दूसरों को डराने के लिए तकनीक का दुरुपयोग करना जानती हैं। अपने जहाज की ढालों के अंदर कछुए की तरह छिपते हुए। यह सुनकर इजी की आंखें भ्रम से भर गईं। फिर उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई और उसने पूछा कि क्या कम्बरलैंड चाहता है कि वह अंतरिक्ष यान से बाहर निकल जाए। पसीने से लथपथ चेहरे और दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कम्बरलैंड ने अपनी तलवार में मैना भरना शुरू कर दिया और इजी को जहाज से बाहर आने के लिए उकसाते हुए उसका मजाक उड़ाया। अगर यह उकसावा उसे बाहर आने पर मजबूर कर सके तो शायद इस संकट को हल करने का एक मौका मिल जाए। कुछ ही देर बाद इजी ने कम्बरलैंड की इच्छा को पूरा करने का फैसला किया और जहाज का दरवाजा खुल गया। इजी जहाज से बाहर आया और यह देखकर
कम्बरलैंड की आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी योजना काम कर गई थी। पलक झपकते ही इजी कम्बरलैंड के पीछे आ गया और उसके सिर को पकड़ लिया, और जब उसका शरीर तीव्र ऊर्जा छोड़ रहा था तो उसने मुस्कुराते हुए कम्बरलैंड से पूछा कि वह अनुमान लगाए कि उसकी दिव्य अभिव्यक्ति की ऊंचाई कितनी है। भ्रमित निगाहों से कम्बरलैंड ने अपना सिर घुमाया, यह महसूस करते हुए कि यह आदमी बहुत तेज था। इजी की मार्शल अभिव्यक्ति बड़ी होने लगी और उसने एक अभिमानी मुस्कान दिखानी शुरू कर दी। उसकी मार्शल अभिव्यक्ति 8000 मीटर तक बढ़ गई और उसकी ऊर्जा एक शक्तिशाली राक्षसी आत्मा में बदल गई। कम्बरलैंड घबरा गया जब उसने महसूस किया कि उसकी असली ताकत अंतरिक्ष यान की ताकत से कहीं ज्यादा है। वह जानता था कि अब मानवता का कोई उद्धार नहीं है। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।